फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक नया प्रैक्टिस सेट और ये प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है प्रैक्टिस सेट 17। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का मैं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, जो कि आपको एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर वर्दी सीरीज दोबारा के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट वहां पे मिलने वाले हैं, आप विजिट करके एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। जो एक लोकोक्ति है काला अक्षर भैंस बराबर, इसका जो है लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब ही होता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है कि पढ़ा लिखा ना होना। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है मैं भंगी हूं। मैं भंगी हूं, ये एक आत्मकथा है और इसके लेखक का नाम बताना है। मैं भंगी हूं एक आत्मकथा है और इसके लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान है, मोहनदास नैमिषारण्य है या भगवान दास जी हैं या ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भगवान दास। जी हाँ, भगवान दास की एक आत्मकथा है मैं भंगी हूं। और ध्यान दीजिए कि ये जो आत्मकथा मैं भंगी हूं, ये जो आत्मकथा है भगवान दास जी द्वारा लिखित, ये ध्यान रखिएगा कि ये हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना जाता है। ये पहली दलित आत्मकथा है जिसको भगवान दास जी ने लिखा और जो टाइटल है, जो शीर्षक है वो है मैं भंगी हूं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, का, में या पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह दोस्तों होगा द्वारा। अब देखिए तुलसी कृत क्या लिखा हुआ है? तुलसी कृत, और आपको करना क्या है? आपको समास विग्रह करना है। तो जो तुलसी कृत का समास विग्रह होगा इसका क्या हो जाएगा? तुलसी, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा, तुलसीदास होना चाहिए लेकिन यहां पे सिर्फ तुलसी कृत है तो तुलसी द्वारा कृत। तो यहां पे कौन सा, यहां पे आप देख रहे हैं कि कौन सी विभक्ति चिन्ह आया है? द्वारा आया है। और द्वारा जो होता है वो करण कारक तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है। किसका होता है? करण कारक तत्पुरुष समास का होता है। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ द्वारा ही होता है। देखिए करण कारक तत्पुरुष जो होता है, करण कारक तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें से विभक्ति चिन्ह होता है, द्वारा भी होता है और के द्वारा, ये तीन जो है विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा करण कारक में। और ये करण कारक में से, द्वारा और के द्वारा। जैसे अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित। जैसे जन्मांध, तो जन्मांध का जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जन्म से अंधा। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा। समझ में आया? ऑप्शन आपका ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है। क्या ये सेंटेंस, क्या ये वाक्य सही है? मुझे गलत लग रहा है, बिल्कुल ये गलत भी है। ठीक है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी आपका गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, हाँ ये सही है। मुझे बहुत आनंद आता है, देखिए बिंदी रखा हुआ है, ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, सी वाला, ये वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, वर्ण कहलाती है, व्यंजन कहलाती है या अयोगवाह कहलाती है? तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वह वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जो शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जबकि जो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, जो एक निश्चित अर्थ भी प्रदान करे, उसे आप शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं
जबकि वर्णों का जो सार्थक समूह हो, जिससे एक निश्चित अर्थ निकल रहा हो, उसे हम शब्द कहते हैं। यहां पे ऑप्शन आपका बी सही होगा, क्योंकि सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उन्होंने कहां जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी या विशेषण संबंधी? तो यहां पे देखिए सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। कैसी त्रुटि है? देखिए उन्होंने कहां जाना है, ये लिखा हुआ है उन्होंने कहां जाना है। देखिए उन्होंने कहां जाना है, तो इसमें जानते हैं क्या गलत लग रहा है? इसमें उन्होंने जो है, ये जो सर्वनाम लिखा है उन्होंने नहीं होगा, यहां पे उन्होंने की जगह पे होना चाहिए उसे। हाँ, अब ये सेंटेंस सही है, उसे कहां जाना है, ये सही सेंटेंस है, ये सही वाक्य, ये शुद्ध वाक्य है, लेकिन उन्होंने नहीं होगा। इसलिए इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सर्वनाम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, किसी कार्य को करने शब्द कहलाते हैं या होने का बोध कराने वाले। देखिए थोड़ा सा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पे होना चाहिए किसी कार्य को करने, फिर ये देखिए इतना पार्ट आपका एक नंबर पे होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए या होने का बोध कराने वाले, ये दूसरा होना चाहिए, और शब्द कहलाते हैं ये आपका तीसरा पार्ट है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है और ये रहे यहां पे नहीं होगा। ठीक है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं, संख्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं या विशेषण कहलाते हैं? तो दोस्तों क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक शब्द के अनेकार्थी समूह का चयन कीजिए। देखिए अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अंग गोदी हिस्सा, गोद संख्या अध्याय, संख्या भाग या टुकड़ा, या अध्याय समय और अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा गोद संख्या अध्याय। ऑप्शन बी वाला सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अन्य उसका होगा, दूसरा तथा होगा, सब परंतु होगा या परंतु अपना होगा। आपको और का अनेकार्थी शब्द बताना है, तो भैया और का जो अनेकार्थी शब्द होगा वह होगा दूसरा और तथा, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु या द्वंद्व समास? तो देखिए रसोई घर का अगर हम समास विग्रह करते हैं रसोई घर का, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ध्यान रखिएगा, रसोई के लिए घर, ये इसका समास विग्रह होगा। और कौन सा समास है? तो भैया तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का जो अंतिम पद होता है वह प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम पद जो होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद, आपको संधि विच्छेद बताना है। किस शब्द का? गीतांजलि का। गीता प्लस अन्य, गीता धन जली, गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि। ठीक है, तो कौन सा आपका जो विकल्प है यहाँ पे सही होगा, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन डी वाला, गीत प्लस अंजलि जो होगा यह इसका सही संधि विच्छेद होगा। और ये दीर्घ स्वर का, किसका? ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ये किसका है? ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। जो गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा वो गीत प्लस अंजलि होगा, जो कि एक दीर्घ स्वर का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। देखिए दशानन, दशानन का सही समास वाला जो समास है, इसमें कौन सा विग्रह सही होगा? 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, या 10 है नान जिसके। तो देखो भैया आंगन वांगन की तो बात है नहीं, नान वान की भी बात नहीं है, 10 की बात हो रही है, तो 100 कहां से आ जाएगा? इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? पहला वाला विकल्प सही होगा, 10 है आनंद जिसके। और ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण, दशानन किसका है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन आपका ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं या विदेशी शब्द कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा तत्सम शब्द। बिल्कुल, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका कर्पूर हो गया, देखिए तद्भव उसका कपूर है लेकिन तत्सम कर्पूर है। दिवस, तस्कर, ये सब तत्सम शब्द हैं और संस्कृत भाषा से जब हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 से 18 तक, ये गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश मतलब एक पैसेज दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और फिर 14 से लेकर 18 तक 5 प्रश्न आपको उसी पैसेज से, उसी गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं इस पैरा को। लिखा है, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। ठीक है, आगे लिखा जा रहा है, ये अद्भुत भारतीय उत्तर अजीब सी लग सकती है पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की होती है। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरुओं का है। अब प्रश्न देखिए किया जा रहा है, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? पहली लाइन में ही आपको बताया गया है कि जो कविता के कर्म को समझकर उसके रस में ही डूब जाए वही क्या है, वही जो है उस कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक हो सकता है। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, क्या देखता है भाई? जाति तथा धर्म देखता है, आचार विचार देखता है, भक्ति तथा श्रद्धा देखता है या रंग तथा रूप देखता है? तो भैया इसका जो सही आंसर होगा वो भक्ति तथा श्रद्धा देखता है। एक अच्छा गुरु अपने शिष्य में भक्ति देखता है और श्रद्धा भाव देखता है। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का सौंदर्य किसमें है? तोड़ने वाले ही दृष्टि में, तोड़ने वाले की दृष्टि में, स्वयं पुष्प में या पाने वाले की दृष्टि में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, देखने वाले की दृष्टि में ही पुष्प का सौंदर्य होता है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन से कौन सा भाव प्रकट होता है? गुरु के प्रति घृणा? बिल्कुल नहीं, घृणा का तो भाव है नहीं। जब गुरु की तारीफ हो रही है तो कहीं बिल्कुल हम ये कह नहीं सकते हैं कि गुरु के प्रति घृणा का भाव है। ठीक है, गुरु के प्रति अपनापन है या गुरु के प्रति शिष्य भाव है या गुरु के प्रति श्रद्धा भाव है? तो देखिए यहाँ पे गुरु के प्रति शिष्य भाव है। हम सब कुछ बन गए लेकिन अपना जो सम्मान है, जो आज अपनी प्रतिष्ठा है, उसका श्रेय हम किसको दे रहे हैं? गुरु जी को दे रहे हैं। तो यह क्या है हमारा? एक शिष्य भाव है। एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति जो सम्मान प्रकट हो रहा है ये उसी चीज का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा? मार्ग, भोजन, यात्री या पथिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया, पथ का जो अनेका समानार्थी शब्द है वह मार्ग होगा। अगर हम अन्य समानार्थी शब्दों की बात करूं तो मार्ग के अलावा जैसे पंथ, ठीक है, जैसे इसके अलावा आपका रास्ता, जैसे डगर, ठीक है, जैसे डगर, इसके अलावा जैसे राह, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी पंथ नहीं होगा, पथ होगा। ये बिंदी हटा दीजिएगा। पथ, रास्ता, डगर, राह, ये सभी जो है पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द होगा। तो यहां पे ऑप्शन ए वाला सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर।
तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ज्यादा हल्के में लेने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर वीडियो को आपने स्किप करके देखा है तो अभी भी समय है और यही सही समय है कि इसको फिर से देख लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा तब फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने सही बोला था, काश मैं देख लिया होता। तो बिन उस समय पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। आज समय है और बहुत सही समय यही है, आप इसको देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको पर डे मिलती है। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही शेयर नहीं करते हैं जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। आप दोस्तों को भी इस वीडियो से लाभान्वित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।